अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं बात करूंगा इस्लामिक स्टडीज़। बहुत सारे मदरसा के तलबा हैं जो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, अरबिक से या फिर इस्लामिक स्टडीज़ से या फिर उर्दू से। 3 सब्जेक्ट आम तौर पे कॉमन होता था मदरसा के तलबा के नज़दीक, और उनमें बहुत सारे तलबा जो नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एक इशू यह था कि वो रेगुलर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कर लेते थे, लेकिन डिस्टेंट मोड से पढ़ने में उन्हें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ होते थे, जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। तकरीबन बहुत सारे दोस्त हमारे जो यूरोप में रहते हैं या फिर गल्फ़ वगैरह में रहते हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे दोस्त अहबाब फ़ोन करते थे कि मैं भी ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ डिस्टेंट मोड से, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो पूरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डिस्टेंट मोड से कर सकता हूँ। तकरीबन दर्जनों कॉल से मेरे कई सालों से आ रहे थे, तो मैं उन लोगों को रहनुमाई करता था कि इग्नू है या फिर मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब, जो बहुत सारे न्यू जनरेशन नए फारगीन हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस वक्त एक गोल्डन, एक बम्फर अपॉर्चुनिटी है उन तलबा के लिए, नेपाल के तलबा के लिए जो इस्लामिक स्टडीज़ में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर जो अरबिक से डिप्लोमा करना चाहते हैं। वो भी आपको त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा इन अरबिक लैंग्वेज। डिप्लोमा अरबिक है, ये तो रेगुलर है, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन जो इस्लामिक स्टडीज़ में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो कहीं भी हों, कतर में हो, ओमान में हो, सऊदी में हो, दुबई में हो, कहीं पर भी हो, वहीं से वो आराम से वो कोर्स ले सकते हैं और घर बैठे बैठे अपने काम के साथ वो इस्लामिक स्टडीज़ में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये मैसेज आप तक पहुँचेगा और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बड़ी तादाद में आप एडमिशन लें। इससे पहले जो TU है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में अरबिक का डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, तो उसके जो लेक्चरर हैं मौलाना सनाउल्लाह नदवी साहब, उनसे मेरी बात हुई थी। वो बता रहे थे अफसोस के साथ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में उर्दू का भी डिपार्टमेंट आया था, तो डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से अभी वो फंक्शनिंग में नहीं है। तो अरबिक का एक अच्छा मौका है, अरबिक वहाँ पे भी डिप्लोमा है। इंशाल्लाह कल अगर वो रेगुलर हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है, मास्टर डिग्री हो जाता है, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगी। एज ए जॉब भी आप वहाँ एज ए लेक्चरर काम कर सकते हैं, एज ए प्रोफेसर काम कर सकते हैं। साथ साथ में आप वहीं से अरबिक से आप ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, PhD करके आप फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। तो अरबिक डिप्लोमा जो TU में है, आप उसमें भी बड़ी तादाद में आप हिस्सा लीजिए, आप स्टडी कीजिए। आप डिप्लोमा है, आप जो भी मुस्लिम स्टूडेंट हैं, अगर वो जो टेक्निकल कोर्सेज में है या मेडिकल फील्ड में है या फिर साइंस फील्ड किसी फील्ड में है, कम से कम सुबह या शाम जो भी टाइम टेबल है, 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप अरबिक सीख सकते हैं। अगर आपने अरबिक सीख लिया तो इंशाल्लाह उससे आपका ईमानी फ़ायदा होगा। आप कुरान पढ़ लेंगे, अहादीस पढ़ लेंगे, आप अरबिक चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। जो दूसरी चीज़ है कि आप इस्लामिक स्टडीज़ में भी आप एडमिशन लें, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप किस बेस पे आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो +2 होना चाहिए, 10th होना चाहिए, उसके बाद +2 होना चाहिए। +2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस बेस पे आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और जो मदरसा के तलबा हैं जिनके पास 10th नहीं है, +2 नहीं, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा ऑफ़र यह है कि अगर वो किसी प्राइवेट यानी नदवा, देवबंद, फला, अशरफिया या उन इदारों में पढ़े हैं, तो वो थोड़ा सा मसला आ जाएगा। उन डिग्री को गवर्नमेंट मान्यता नहीं देती है। लेकिन जो बिहार और यूपी बोर्ड से जो भी कोर्सेज वहाँ ऑफ़र होती है, जो मौलवी की, फाजिल की, अगर वो आपके पास है, अगर वो डिग्री जो इक्वल टू +2 है, तो उस बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लें। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि नेपाल में भी इस वक्त मदरसा बोर्ड है, उसके तहत में आप 8 क्लास में एडमिशन ले लेंगे। 8 क्लास में एडमिशन ले लें आप, उसके बाद 10th में आप एडमिशन ले लें और एग्ज़ाम लिख लें, तो आसानी से आप कर सकते हैं, 2 कोर्स कवर कर सकते हैं और आप +2 भी नेपाल से कर लें। तो एक इस जानिब हमें जाना चाहिए जिनके पास सिर्फ आलमियत की डिग्री है, मदरसे पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके पास नेपाल की कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उन मौलवी हजरात के लिए ये ज़रूरी है कि वो नेपाली से कुछ कम से कम 10 और 8 की डिग्री हासिल कर लें, ताकि उनके पास नेपाल के भी कुछ सर्टिफिकेट्स रहेंगे। फ्यूचर में हो सकता है कुछ उन्हें किसी भी फील्ड में उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है। फील करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप इसका जो नेपाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसकी वेबसाइट में जा कर के कुछ उसमें अकाउंट नंबर भी दिए हुए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसका जो नोटिफिकेशन है, अकाउंट नंबर है, उसमें आपको 1000 रुपये की रसीद कटनी पड़ेगी, यानी 1000 रुपये से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और जो आप ट्रांसफ़र करेंगे 1000 रुपये, वो जो आपके पास रसीद होगी, उस रसीद को आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आप अपलोड कर दें उसकी वेबसाइट में। और बाकी जो भी इसका प्रोसीजर है, कि शायद पता नहीं इंटरव्यू वगैरह का प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर है, उसके बाद आप वो प्रोसीजर कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बड़ी तादाद में आप एडमिशन लीजिए। और जो रेशियो है नेपाली मुसलमानों का एजुकेशन सेक्टर में जो पीछे हैं, उसको आप रेशियो को आगे कर सकते हैं।
جو فیصد ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ایجوکیشن ہی غربت سے، ایجوکیشن ہی جہالت سے، ایجوکیشن ہی تمام تر فتنوں سے نجات کا ایک اچھا طریقہ ہے. آپ پڑھیے، اسلامی اسٹڈیز کیجیے. آپ جو بھی کورسز دنیا آفر کرتی ہے، جو بھی کورسز دنیا میں موجود ہے، آپ ان فیلڈ میں جائیے، پڑھیے، اور پڑھ کر کے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے. آج دنیا یہ کہتی ہے مسلمانوں کہ تم سب سے زیادہ الٹریٹ ہو، تم سب سے زیادہ ان ایجوکیٹڈ ہو. مجھے شرم، مطلب بڑا یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اسلام جو سب سے پہلے جو قرآن کی آیت ہے وہ کا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو. تو ہمارے یہاں سب سے جو پہلی آیت ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے ہے، اور ہم ہی ہیں جو سب سے زیادہ ان ایجوکیٹڈ ہے. ہمارا جو فیصد ہے جو پڑھ لکھے طبقہ کا بہت کم ہے. تو اگر ہم اسلامی اسٹڈیز کرتے ہیں تو گریجویشن لیول کی جو ہمارا مطلب ریشیو ہوگا، گریجویشن لیول کی جو ہمارا فیصد ہوں گے کہ ہمارے نیپال میں اتنے لوگ گریجویٹ ہیں، اتنے لوگ ماسٹر ڈگری کیے ہوئے ہیں، تو اس کا ریشیو اوپر آئے گا انشاءاللہ. جب پڑھے لکھے لوگ سماج میں آئیں گے، جب پڑھے لکھے لوگ فرنٹ میں آئیں گے انشاءاللہ، پھر سماج بدلے گا، ملک بدلے گا انشاءاللہ. پھر ہم ترقی کی زندگی جی سکتے ہیں، ہم آرام کی زندگی جی سکتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کو بھی بنا سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.